लक्ष्मी जी मौन थी, इस बात का पूर्व संकेत दिया था। गंगा को शाप दिया सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी को शाप दिया गंगा ने। सरस्वती जी ने लक्ष्मी को भी शाप दिया है नदी होने के लिए। जिस नदी में कहते हैं पद्मा नदी के साथ गंडकी नदी, जहाँ पर शिलाग्राम शालिग्राम मिलते हैं, सरस्वती शापित होकर भगवान विष्णु ने उनको समझाया है, झगड़े का शमन किया है, एक व्यवस्था दी है। धरती में मर्त्यलोक में जाने के साथ तुम्हारे द्वारा संसार का उपकार होगा। और इसी के साथ आज जिस गंगा को आप देख रहे हैं, जिस गंगा की महिमा सगर पुत्रों के उद्धार के साथ, जिस गंगा की एक रजकण के साथ भी पवित्र करने की क्षमता जुड़ी हुई है, एक छोटी सी आख्यायिका है, कहानी है। कहते हैं कुछ लोगों का समुदाय पैदल गंगा यात्रा के लिए जा रहा था, स्नान के लिए। आज भी हम कभी अकेले और कभी समुदाय में यात्रियों का संग देखते हैं। गुजरात में अंबा जी के दर्शन के लिए पैदल यात्री संग जाता है, दूर दूर से आता जाता है। रात हो जाती है तो कहीं पर पड़ाव डाल करके विश्राम भी करता है। एक यात्रियों का संग जा रहा है, सूरज ढल गया, रास्ते में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, पड़ाव डाला गया, लोग सो रहे हैं और एक पंडित जो रात्रि की साधना में थे जग गए। अचानक उनको एक कुछ दूरी पर आवाज सुनाई पड़ी। देखो ये सब सत्य है, जो बोल रहे हैं ऐसा भी होता है। उन पंडितों ने आवाज सुनी जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। कुछ दूरी पर जब गए, कहां से आवाज आ रही है, तो ध्यान से देखने पर पता चला कि ये उत्सव आदमियों का नहीं, किंतु ये तो प्रेतों का है। वो पंडित मंत्रविद थे, निर्भीक थे। पंडित को देखकर एक प्रेतों का मुखिया है पंडित के पास आया और कहा, पंडित जी हम लोग उत्सव मना रहे हैं, आप कैसे आए? पंडित जी ने कहा, उत्सव किस बात का? प्रेतों के मुखिया ने कहा कि आपके इस समुदाय में एक युवक है जिसकी कल मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के साथ वह युवक हमारी जमात में शामिल हो जाएगा, प्रेतों की जमात में शामिल हो जाएगा। उसके साथ हम अपनी प्रेत लड़की की शादी करके जश्न मनाएंगे, इसलिए खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ठीक। पंडित जी उस प्रेत की मुखिया की बात को सुनकर के
जहाँ अपना यात्री संघ का पड़ाव पड़ा है वहीं पर आ गए। मौन है, किसी को बोलते नहीं, देख रहे हैं क्या होता है। गंगा के लिए स्नान के लिए संघ चला, पहुंच गया, स्नान किया और स्नान करने के बाद अचानक लोगों ने देखा कि कुछ दूर से एक पागल आखला, गुजरात में आखला बोलते हैं, एक पागल आखला आ रहा है दौड़ता हुआ। एक छोटा सा उंदर अचानक आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप लोग बचने के लिए हिलने डुलने लगेंगे। अगर उंदर तो बहुत अलग बात है, अगर विषधर सर्प आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, शायद एक व्यक्ति भी ना दिखाई पड़े। उस पागल आखले को देखकर भीड़ के हर व्यक्ति ने भय महसूस किया। विशाल शरीर के साथ उसके बड़े बड़े सींग, अचानक भीड़ का वह जो युवक था वह उसकी चपेट में आ गया और सचमुच वो मरा। पंडित जी पिछली रात की घटना में जो प्रेत के मुखिया से बात सुनी थी उसको उन्होंने देखा कि ये तो सच हुआ। क्या करते? घटनाओं के साथ हमारा कोई हाथ नहीं है, घटनाएं बन जाती हैं, हम सब मौन दृष्टा बन जाते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं। खैर, शोक से घिरा हुआ ये पूरा संघ वापस लौट रहा है और लौटते समय उसी जगह पर आकर के फिर से ठहरा। पंडित जी ने भी यही सलाह दी कि यहीं चलो फिर ठहरते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रात का समय बढ़ता जा रहा है। रात के अंधेरे में चारों तरफ जब सन्नाटा छा गया, सब लोग सो चुके हैं। देखो, नींद ऐसी है, कितना ही दुख दर्द हो, दुख दर्द को भुलाने के लिए नींद वरदान है। नींद बड़े से बड़े दर्द को, बड़े से बड़े शोक को भुला देती है। सो गए। जिनका बेटा था वे भी सो गए। पंडित जी जग रहे हैं। आवाज फिर से सुनाई पड़ी। आपको ये भी बता दें, आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो प्रेत लगे हुए व्यक्ति को मंत्र के बल से झाड़ करके ठीक कर देते हैं। हमने देखा है। किसी पर प्रेत बाधा पैदा कर दी जाती है, कोई तंत्र मंत्र करने वाला प्रेत बाधा पैदा कर देता है परेशान करने के लिए, ये भी हमने देखा है। ये सच है। हम भी नहीं मानते थे, लेकिन मानना पड़ा। प्रेत बाधा होती है। पंडित जी ने कुछ अपनी साधना की थी। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने वाला, महाशक्ति के मंत्र का जप करने वाला, रक्षा कवच से अपनी रक्षा कर लेने वाला, प्रेतों की किसी भी योजना से बच सकता है। प्रेत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
वो पंडित जी निर्भीक होकर के उसी तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ जा कर के उन्होंने पाया कि वो लोग आज खुशी नहीं मना रहे किंतु दुख मना रहे हैं। प्रेत भी रोते हैं, प्रेत भी कहते हैं बचाओ बचाओ। पंडित जी ने प्रेत के मुखिया से जानना चाहा कि आप लोग आज दुख क्यों मना रहे हैं। उस समय प्रेत के मुखिया ने कहा, युवक मरा तो सही, एक सांड के सींग से आहत होकर के मरा तो सही, लेकिन वो हमारे प्रेत लोगों की जमात में नहीं आ सका। क्यों? वो उस आखला ने, सांड ने पानी पिया था और पानी पीने के बाद मस्ती से गंगा जी की बालू में अपने सींगों को लगाया था और उन्हीं सींगों से वह युवक मरा। और सींगों में लगी हुई जो गंगा जी की रज थी, रेत थी, वो इतनी पवित्र थी कि वह युवक मरने के बाद प्रेत नहीं बन सका, उसकी तो सद्गति हो गई। ये है सज्जनों गंगा जी की महत्ता। सत्संग का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। गंगा जी भगवान विष्णु के पद से निकली हुई हैं, पैर चरण से निकली हुई हैं, इसलिए उनका नाम विष्णुपदी भी पड़ा है। गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, तुलसी, मनसा, आप ये जो मनसा देवी देख रहे हैं, जितनी भी ये महाशक्तियां हैं, ये सब मूल प्रकृति के ही अलग अलग रूप हैं और इन रूपों के साथ देवी भागवत की कथा हमें एक निश्चय देता है, एक निर्णय कथा देती है। निर्णय ये है कि कोई महाशक्ति ही है जिसको पराशक्ति के रूप में बताया। ईश्वर की भी वह शक्ति है जिस शक्ति से संपन्न होकर के ईश्वर बिना पैर के भी चलता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना। उस शक्ति के बिना ईश्वर भी नहीं बनता। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सा वाच्यो भगवानिति। भगवान की, ईश्वर की परिभाषा की है, मायाधिपति भगवान सरलाम भग इतिंगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए हैं, ध्यान दें। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म और श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 अंग हैं। इन 6 तत्वों को जो अपने में रखता हो, आंशिक रूप से नहीं, थोड़े रूप में नहीं, संपूर्णता के साथ, उसे कहते हैं भगवान। इस बात को कैसे समझें? जैसे धनवान, धन जिसके पास हो उसे ही कहते हैं धनवान। ध्यान देना, धनवान कभी कभी
धन के संचय में, धन को पाकर के भी अगर धन का कहीं उपयोग नहीं करता, अपनों में, दान आदि में, निर्धनों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में, तो उसे धनवान कैसे माना जाएगा? वह सिर्फ संग्रह करने वाला धनवान है। निर्धन धनवान को धनवान कब कहेगा? जब निर्धन की झोली में कोई कुछ डाल देता है, आज भी डाला, कल भी डाला, तो उसी के साथ वह उसको सेठ कहने लगता है। ध्यान देना, वह सेठ बनकर श्रीमान बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। और जो दिया ही नहीं किसी को, किसी के लिए अपने धन का उपयोग न किया, तो फिर वो धनवान कैसा? ध्यान देना, भगवान जो अपने इस 6 वैशिष्ट्यों के साथ अनुदान देता है, इन 6 गुणों के संपूर्णता के साथ जो अपनी स्थिति रखता है, आप सब भगवान के पास खड़े होकर सुख के लिए ही तो प्रार्थना करते हैं। भगवान को आपने दीनदयाल ही तो कहा है, और दीन पर जो कृपा न करे तो वह दीनदयाल कैसा? और दीनों के दुख दर्द को अगर दूर न करे तो फिर वह दुख हरता दीनदयाल कैसा? दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का रूप क्या है? मंगलम भगवान विष्णु। आपने कहा साधारण सी लोक भाषा की चौपाइयों में, मंगल भवन अमंगलहारी। अगर वह अमंगल को दूर न करे अपनी मंगल राशि से, तब उसको हम अमंगल हरता कैसे कहेंगे? तो यहां पर माया की विशेषता है, जिस माया से